बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि ईरान का एक बहुत बड़ा मुतालबा मान लिया गया है और ईरान पर से जो तिजारती पाबंदियां थी वो हटने जा रही हैं। और पहली मरतबा ऐसे हो रहा है कि अमेरिका की जानिब से आयद की गई जो पाबंदियां हैं उनको मलहूज़े खातिर नहीं रखा जा रहा। ईरान ने जो मंसूबा बनाया था वो काम कर गया है। कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, ट्रंप जो है उसके अगेंस्ट अपने ही इत्तेहादी अदम एतमाद कर रहे हैं। ट्रंप के अपने करीबी दोस्त, करीबी साथी उसे छोड़कर जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को तो वो खुद बरतरफ कर रहा है जो उससे सिर्फ और सिर्फ इख्तलाफ रख रहे हैं, यानी कि ट्रंप अकेला होता जा रहा है। मामला क्या है, इस पर कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। फिर इसके अलावा यूएई मैदान में आ गया है और यूएई जो है वो अपनी शराइत मैदान में लेकर आ गया है कि मेरी भी ये शराइत है, मेरी भी शराइत मानी जाए। लेकिन मसला ये है कि यूएई को कोई सुन नहीं रहा और यूएई को अब ये अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तान वाला जो मामला है ना वो उनसे मिस हैंडल हो गया। उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उन्हें पाकिस्तान से पैसे वापस नहीं मांगने चाहिए थे। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। और आखिर में आपको बताऊंगा कि अब्बास अरागची जो पाकिस्तान के विजिट पर आए थे और वो रवाना हो चुके हैं और उन्होंने फील्ड मार्शल से, दीगर क़यादत से, शहबाज शरीफ से और दीगर सिविलियन क़यादत से भी मुलाकातें की हैं। अपनी जो शरायत है, अपनी जो बात है वो सामने रखती है और उसके बाद वो वापस रवाना हो गए हैं और उनका अब जो नेक्स्ट स्टॉप है वो ओमान और फिर उसके बाद रूस होगा। इस पर कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूं जी कि ईरान की शरायत मानी जा रही हैं और ईरान ने जो एक प्लान बनाया था ना वो कामयाब हो गया है। ये नाज़रीन खबर है कि यूरोपीय यूनियन ने, यूएन क्या है, सारे नेटो ममालिक हैं, उसमें शामिल हैं, ईरान पर आयद इक्तसादी पाबंदियां नरम करने का इशारा दे दिया है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि ईरान के समझौता करने की सूरत पर इस पर आयद पाबंदियां नरम की जा सकती हैं। यूरोपीय यूनियन के इजलास में किसी मुल्क ने पाबंदियां नरम करने की मुखालफत नहीं की। इसके अलावा जर्मन चांसलर ने यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के इम्कान भी मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन में फौरी शमूलियत मुमकिन नहीं, ताहम इसकी यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के लिए एक अमल तजवीज़ किया गया है। अब नाजरीन, इसको मैं जोड़ता हूं कि ईरान की जानिब से कल एक फहरिस्त जारी की गई थी और उन्होंने ये कहा था कि जो हमारे दोस्त मुल्क हैं उनके लिए अब नए हरमूज का रास्ता हम बिल्कुल फ्री कर रहे हैं, उन्हें कोई फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। जबकि ये ममालिक हैं जिनमें यूरोपीय यूनियन के ममालिक भी शामिल थे, इन पर पाबंदी है क्योंकि इन्होंने हमारे ऊपर पाबंदियां आयद की हुई हैं, हमारे ऊपर सैंक्शंस हैं जो कि अमेरिका ने आयद की हैं। तो जाहिर सी बात है सब उसको मानते हैं, हमसे ट्रेड नहीं करते। और कुछ ममालिक पर तो सिरे से उन्होंने पाबंदी लगा दी थी और खलीजी ममालिक से कहा था कि आप टैक्स भी देंगे, टूल फीस भी देंगे और तावान भी देंगे जो आपने हमारा नुकसान किया है। तो इसका रद्द अमल ये हुआ है। कल भी मैंने आपको बताया था कि ये असल में एक स्ट्रेटजी, एक प्लान है कि यूरोपीय यूनियन को या उन ममालिक को ये बताया जाए कि देखिए हमारा जो दोस्त मुल्क है रूस, उसके लिए हमने फ्री कर दिया है, तो आप हमसे पाबंदियां हटाएं तो हम ये जो पाबंदी है वो आपसे हटाएं। और इस रास्ते पर इन्हसार करता है जो यूरोपीय यूनियन है, तमाम जो यूरोप के जो ममालिक हैं, इसके अलावा दीगर भी जो ममालिक हैं वो इस पर इन्हसार करते हैं। अब नाज़रीन, ये जो स्टेटमेंट सामने आई है, ये जो इंपॉर्टेंट इजलास हुआ है, वर्डिंग पे गौर करें। ये कहा जा रहा है जी कि हम जो है अगर ईरान जो है वो समझौता करता है तो इस सूरत में आयद पाबंदियां नरम की जा सकती हैं और इस इशारे पर किसी यूरोपियन कंट्री ने मुखालफत नहीं की, यानी कि यह खामोश हिमायत की जा रही है ईरान की। यह सिग्नल दिया जा रहा है कि हम रेडी हैं। अगर आप खोलते हैं, बातचीत होती है और ये जो मुज़ाकरात चल भी रहे हैं ना, इनमें भी यूरोपीय यूनियन के शामिल होने के भी चांसेस हैं कि ये भी शामिल हो जाए और जो यूरेनियम, अफज़ूदा यूरेनियम है वो इनके हवाले कर दी जाए, क्योंकि अमेरिका रूस और चाइना पे नहीं मान रहा और ईरान जो है वो अमेरिका को देने पर नहीं मान रहा। तो इसलिए फिर पीछे अगर ये आ जाते हैं, यूरोपीय यूनियन आ जाता है, तो इनको अगर आप दे देते हैं, एक समझौता हो जाता है ईरान के दरमियान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान, तो फिर क्या होता है, ना सिर्फ ये कि इन पर लगी सैंक्शंस खत्म की जाएंगी, ये इशारा दे दिया गया है, बल्कि ये खामोश हिमायत कर दी गई है इसकी। और दूसरी तरफ ईरान ने जो ये प्लान किया था, बड़ा स्ट्रेटेजिकली उन्होंने अभी तक वो प्ले करता आ रहे हैं, उसका उनको रिजल्ट मिल गया है। जो उन्होंने अपनाया, हरमूज पर पाबंदियां लगाई थी कुछ ममालिक पर, और जो दोस्त ममालिक थे उनसे कहा था जी कि हम तो फीस भी नहीं जो है वो उनसे लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मैं समझता हूं जो कि ईरान को मिल चुकी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमरीकी सदर की जो हालत है वो मजीद कमजोर होती जा रही है, मजीद पतली होती जा रही है। वो कैसे जी? उनके अपने इत्तेहादी अब उन पर अदम एतमाद का जो इजहार है वो कर रहे हैं। एक और खबर आपके साथ शेयर करते हैं जी। फ्रांस के सदर
ने अमेरिका को नाकाबिले एतमाद साथी करार दे दिया है। इससे पहले सऊदीया जो है वहां से भी ये मैसेज कन्वे किया गया कि जो अमेरिका है वो अब अनप्रिडिक्टेबल आप कहें या आप कहें जी कि अब नाकाबिले एतमाद रह गया। क्यों? ट्रंप की वजह से। ट्रंप एक मिनट में क्या होता है, अगले मिनट में अपनी ही वो बात से मुकर जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि वो बात जो आपने की हो और ऑन रिकॉर्ड हो, आप अपनी ही बात से कैसे मुकर सकते हैं। तो इसलिए सऊदीया भी कह रहा है और फ्रांस ने भी कह दिया जी कि ये तो नाकाबिले एतमाद इतिहादी है हमारा, और इससे इतिहाद भी मतलब है कि टूट ही रहा है। अमेरिकी सदर भी ये कह रहे हैं, और इस जंग में भी बिल्कुल नेटो ने साथ नहीं दिया। जो ये यूरोपीय यूनियन ममालिक हैं, जो फ्रांस वगैरह, इन्होंने भी अपनी क्लियरली ये कहा कि हम अपने जो आपको अड्डे हैं, बेसिस हैं, जो फिजाई हदूद हैं, वो तक नहीं देंगे, और चीन के साथ राब्ते बढ़ाए। और अब ईरान के साथ जो ताल्लुकात है ना जी, वो बेहतर करने जा रहे हैं अपने लेवल के ऊपर के हम आपसे सैंक्शंस खत्म करते हैं, आप हमसे सैंक्शंस खत्म करें, और फिर उसके बाद मिलकर हम आगे चलते हैं। एक बयान में जो मैक्रोन है उन्होंने अमेरिका के हवाले से बात की और कहा अमेरिका जो है वो नाकाबिले एतबार इतिहादी है जी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि मैक्रोन हमेशा फ्रांसीसी जुबान में ही बात करते हैं, मगर अमेरिका को नाकाबिले एतबार कहने के लिए उन्होंने अंग्रेजी ही का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो ये जी साफ साफ मैसेज था अमेरिका के लिए उसके इतिहादी की जानिब से। सिर्फ ये नहीं हो रहा कि अमेरिका तेजी से अपने इतिहादी खो रहा है, बल्कि खो चुका है, बल्कि इंटरनली भी ट्रंप तेजी से अपने साथियों को खो रहा है। उसके काबिल एतमाद और बड़े करीबी जो साथी हैं वो उसका साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो उनकी बात नहीं मान रहा जंग के हवाले से। और फिर इसके अलावा इवन के अपने उसके जो फौजी जर्नेल हैं वो जब उन्होंने जब उसे समझाने की कोशिश की तो उनको भी उसने बरतरफ कर दिया। तो ट्रंप की इस वक्त हालत इतनी पतली हो चुकी है कि मिड टर्म इलेक्शंस वो किसी सूरत अब जीत नहीं पाएगा अगर ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहता है। अवाम इतनी ज्यादा भड़की हुई है, इतनी ज्यादा खिलाफ उसके अगेंस्ट हुई है कि अब इवन के अमेरिकी मीडिया भी ये कह रहा है जी कि ये पहला सदर होगा जिसके अगेंस्ट मुआवजे की जो तहरीक है वो कामयाब हो सकती है। और ये 2 साल के बाद ट्रंप जो है वो मिड टर्म के बाद इसको अब घर जाना पड़ सकता है। तो यहां तक अब अमेरिकी सदर ट्रंप जो है उसके हवाले से कहा जा रहा है। और अमेरिकी सदर ट्रंप बड़े मकबूल थे और अवामी वोट के साथ अवाम ने अच्छा खासा जो वोट है ना वो ट्रंप को दिया था, एतमाद किया था। लेकिन यहां पर भी एतमाद को, अवामी एतमाद को भी ट्रंप की जानिब से जो ठेस है ना वो पहुंचाई गई है। तो चीजें रिवर्स होती जा रही हैं और बड़ी तेजी से ट्रंप के लिए बदलती जा रही हैं। ना सिर्फ ये कि उसका जो बुरा वक्त है उसमें मजीद इजाफा होता जा रहा है, बल्कि उसके जो एक तकब्बुराना फैसले हैं ना वो भी उसके ऊपर उल्टे पड़ रहे हैं। देखिए ना, एक स्टेटमेंट आप देते हैं 1 मिनट पहले, 1 मिनट बाद आप अपनी ही स्टेटमेंट की मुखालफत करते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं उसके ऊपर, नहीं मैंने कह दिया तो ऐसा ही होगा। तो ये एक तकब्बुराना रवैया है जो कि ट्रंप की जानिब से अपनाया गया है। तो यही रवैया ट्रंप को जो है वो डुबा रहा है। और फिर जाहिर सी बात है पीछे वो जो एक ग्रेटर वाली लॉबी है वो वाला जो सारा मामला है उनकी बातों में भी आकर या करीब करीब ट्रंप के वही हैं, तो फिर उनकी भी बात मानकर ट्रंप जो है वो अभी जाहिर सी बात है उसको मुसीबत पड़ी हुई है कि ये जो जंग मैंने छेड़ दिया अब मैं इसको कैसे समेटूं। और पिछले सदूर जो थे अमेरिका के उनके हवाले से भी ये खबरें आई हैं जी अमेरिकी मीडिया में कि उन पर भी बड़ी कोशिश की गई कि ईरान के साथ जो जंग है ना वो छेड़ दें, लेकिन उन्होंने नहीं छेड़ी। उन्होंने बड़ा एक वो डील्स करके जो है वो मुआहदे करके तो ईरान के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाते रहे, सैंक्शंस भी डालते रहे। तो ट्रंप ने आकर ये नारा लगाया कि जी मैं तो सबसे बेहतर जो डील है वो लूंगा। बेहतर डील को छोड़ो, अब अमेरिका की सूरत हाल ये हो रही है कि उनको शायद खित्ते से भी निकलना पड़ जाए, क्योंकि ईरान जो है ना वो अब इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ेगा। जो एक उसने पकड़ लिया ना जो गिरबान, इसको इतनी आसानी से वो नहीं छोड़ेगा। वो बुरी मात देकर ही इनको छोड़ेगा कि अमेरिका इस खित्ते से भी अपनी जो अड्डे वगैरह, अपने जो फौजी अड्डे वगैरह हैं उनका खात्मा करे। दूसरी तरफ नाज़रीन यूएई जो है वो भी अब अपनी शराइत लेकर पहुंच गया मैदान में, और वो अब ये कहता फिर है जी कि हमारी भी ये शर्तें हैं वो मान ली जाएं। और वो ये कहता है जी कि चूंकि पाकिस्तान में जो मुज़ाकरात हैं ईरान की तरफ से भी दी जा रही है, शायद अमेरिका की तरफ से भी दी जा रही हैं, तो वो यूएई ये कहता है जी कि ये तो आप आपस में करें, हमारी भी तो कोई सुन ले। लेकिन यूएई की आप इस टाइम इंपॉर्टेंस देख लें कि उनकी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा। और यहाँ पर उनको पाकिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा हुआ होगा कि अगर पाकिस्तान के साथ उनके बेहतर ताल्लुकात, मतलब जाहिर सी बात है ताल्लुकात में कोई इतना वो तो नहीं आया, लेकिन जिस तरह से पैसे वापस मांगे गए तो एक सर्द मोहरी ज़रूर पैदा हुई।
तो जाहिर सी बात है आप किस मुंह से पाकिस्तान से कहा जाए जी कि ये हमारे साथ भी जो है ना आप वो जरा कोऑपरेशन करें, हमारे भी मुतालबात या हमारा भी आप वो करें, क्योंकि सऊदिया तो पाकिस्तान से दिफाई मुआहदा कर लिया। कतर के हवाले से भी इसी किस्म की इतलात आ रही हैं, अभी कुछ ऑफिशियली सामने तो नहीं आया, लेकिन कतर के साथ भी अगर मुआहदा हो जाता है तो फिर इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की फौज बेवक्त वक्त सऊदिया में भी होगी और कतर में भी होगी। और अगर यूएई भी इस तरह का मुआहदा करता पाकिस्तान के साथ तो क्या हो जाता, वहां पर भी पाकिस्तान की जो फौज है वो वहां पर होती, तो फिर उनको मसला तो ना रहता ना कि ईरान हमारे ऊपर हमला कर देगा, हम अपना जो सर्वाइवल है वो किस तरीके से जो है वो करते। लेकिन उस टाइम बड़े जज्बाती फैसले किए गए या मुतकबराना तकब्बुर से भरे हुए फैसले किए गए और पाकिस्तान से कहा गया नहीं जी आप हमारे जो पैसे हैं वो दे दें, तो पाकिस्तान ने भी वापस दे दिए, तो अपना जो सारा उनका डिपॉजिट वगैरह था वो वापस कर दिया गया है यूएई को। तो यूएई के अंदर भी ये सोच डेवलप हो रही है। अब वो कह क्या रहे हैं, पहले तो आप ये देखें जी, मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान को स्ट्रेटेजिक खतरा करार दे दिया। फिर उनकी शराइत की तरफ भी मैं आता हूं जी, ये भी अब अपनी शराइत लेकर पहुंच गए हैं। ये जी सदारती मुशीर है मुत्तहिदा अरब अमारात के अनवार करकाश, इन्होंने ईरान को स्ट्रेटेजिक खतरा करार देते हुए कहा कि ईरान के साथ एतमाद की बहाली में तवील अरसा लगेगा। अच्छा, फिर उन्होंने मजीद ये भी कहा है जी कि तकरीबन 2800 मिसाइल और ड्रोन हमलों में से 89% जो है वो शहरियों, इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के निज़ाम को निशाना बनाया। अच्छा, यूएई के हवाले से बहुत सारी चीज़ें छुपाई जा रही थी ना, तो अब आप ये देखें खुद ही अपने मुंह से भी बोल रहे हैं कि वहाँ पर कितनी तबाही मचाई गई है। यानी कि 2800 ड्रोन जो हमले हैं ना वो वहाँ पर हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि खिते में अदम एतमाद मजीद गहरा हो गया है, अब ईरान को मुस्तकिल स्ट्रेटजिक खतरे के तौर पर देखा जाएगा। अनवर करकाश का कहना है कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल से अपनी जंग के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात पर बहुत हमले किए। ये नहीं हो सकता कि कोई आप पर 2800 मिसाइल और ड्रोन मारे और फिर एतमाद साजी की बात करे। तो अब जी ये ईरान जो है वो ये चीज़ सामने लेकर आ गया है कि भाई अगर अमेरिका यहाँ से निकल जाता है, मुज़ाकरात हो जाते हैं, शरायत मान जाता है, तो फिर हम किस तरह से उसके साथ ताल्लुकात ठीक करेंगे। इसलिए वहाँ से ये दबाव आ रहा है कि इतनी जल्दी एतमाद बहाल नहीं होगा और ये कोशिशें की जा रही हैं कि ईरान के जो दांत है ना वो तोड़े जाएं। इसीलिए यही रीज़न है कि ईरान ने भी टारगेट अपने सेट किए हुए यूएई के हवाले से, क्योंकि जो अमेरिका अपनी फौजी ताकत खिते में बढ़ा भी रहा है ना उसमें ज़्यादातर यूएई में वो बढ़ाता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कोई भी एडवेंचर होता है ना तो सबसे पहला जो टारगेट होगा ना वो अमारात ही होंगे। ईरान की जानिब से ये भी क्लियर कर दिया गया है। तो बहरहाल जी मजीद भी इस हवाले से कुछ रिपोर्ट्स आपको देता चलूँ जी कि दुबई बेस्ड जर्नलिस्ट हैं जी नताशा तुराक, उन्होंने जी एक अल जजीरा से गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने बताया कि गल्फ स्टेट लीडर्स विल लाइकली वांट टू मेक श्योर दैट देयर नीड्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन इन एनी फ्यूचर राउंड्स ऑफ यूएस ईरान निगोसिएशन। यानी कि उनकी क्या आप नीड्स हैं जी कि अगर अमेरिका यहाँ से निकलता है, कोई मुज़ाकरात जो है वो तय होते हैं, तो कम से कम हमें भी कोई गारंटी मिल जाए कि हमारे ऊपर ईरान फिर कोई चढ़ाई नहीं करेगा। क्योंकि एक मरतबा अमेरिका यहाँ से निकलता है तो फिर उनको एक तलवार उनके ऊपर लटकती रहेगी कि ईरान जो है वो मतलब है कि हमें टेक ओवर ही ना कर ले, हमारे ऊपर ही कब्जा ना कर ले, या हमारा चौधरी बन के ना बैठ जाए। ये भी चीज़ें हो सकती है। जाहिर सी बात है आप हरमूज से आप कैसे जहाज गुजारेंगे, तावान भी देंगे, फिर टैक्स भी देंगे, और ये चीज़ें कैसे मंजूर हो सकती हैं यूएई को। यूएई और फिर जितना सख्त स्टांस लिया है यूएई ने, तो क्या ईरान इन तमाम तर बातों को भूल जाएगा। बहरहाल ईरान बड़ा स्ट्रेटेजिकली प्ले कर रहा है, इत्तेहादियों को दुनिया को अपने साथ मिला रहा है, और जिस तरह से उसने यूरोपीय यूनियन ममालिक को, इवन के नेटो ममालिक को और दीगर ममालिक को अपने साथ मिला लिया है, वो अब नरमी की बात कर रहे हैं जी। और अगर मामला तय हो जाते हैं ना तो फिर ये आप देख लीजिए कि इस जंग में भी एक तो बयानी की जंग में, फिर इसके अलावा जो हमले वगैरह किए गए उस जंग में, फिर माशी तौर पर भी, और फिर ये एक अपने इत्तेहादी बनाने के हवाले से भी जो जंग है वो ईरान जीत रहा है, और अमेरिका को लगातार शिकस्तों पे शिकस्तें जो हैं वो हो रही हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हैं जी हो चुकी हैं, और यूएई अब लेकर चीज़ें तो पहुंच रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से अब यूएई की कौन सुनेगा। अगर अमेरिका की कोई नहीं सुन रहा, ईरान जो है वो अमेरिका की नहीं मान रहा कि अमेरिका उसके ऊपर जोर ज़बरदस्ती कर रहा है, दबाव डाल रहा है, तो वो ईरान अमेरिका को किसी खाते में नहीं ला रहा, तो यूएई को उसने किस खाते में लाना है यहाँ पर। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता था। देखें सऊदिया भी तो है ना। अच्छा, यूएई का ये भी कहना है कि जो सऊदिया वगैरह हैं उनके लिए तो मसला इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का रास्ता यूज़ ही नहीं करते हैं, उनकी तो जो पोर्ट्स वगैरह हैं वो तो बाहर हैं। लेकिन एक रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया था ना और दोनों को आमने सामने नहीं आने दिया, ईरान और सऊदिया को, ये भी ताल्लुकात जो आपस में बेहतर हुए ना, इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है।
और देखें फिर दूसरी तरफ कतर भी तो है ना, कतर की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा, वो भी इन मुज़ाकरात को अप्रिशिएट कर रहा है। जर्सी बात है पाकिस्तान के साथ शायद हो सकता है कि उनकी भी कुछ चीज़ें इस तरह की हुई हों, तो यूएई भी ये करके अपने लिए चीज़ें बेहतर कर सकता था, लेकिन ये काम यूएई की तरफ से नहीं किया गया, वो अपने ही किसी तकब्बुर में जो है वो बैठे हुए थे। आखिर में जी अब्बास अरागची के हवाले से भी आपको खबर देता चलूँ जी, और ख़बर ये है कि ये पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान का दौरा इन्होंने किया था। बहरहाल अब ये पाकिस्तान के दौरे से रवाना हो चुके हैं। इतलात ये हैं जी कि हो सकता है कि आज रात को या कल हो सकता है कि अमरीकी जो वफ्द है वो आ भी जाए, हो सकता है वो ना भी आए, क्योंकि ईरानी वफ्द ने तो ये कह दिया था कि हम अमरीकी वफ्द से नहीं मिलेंगे। हाँ, ये था कि जो उन्होंने शराइत देनी थी या जितनी वो लचक दिखा सकते थे वो पाकिस्तान के सामने उन्होंने रख दी हैं कि ये जी हमारी शराइत हैं, अब आप अमरीका से आगे बात कर लें। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तानी मैसेज पहुंचाना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो वफ्द आए पाकिस्तान, या अगर आ भी जाता है तो आमने सामने बैठकर पाकिस्तान से ही जो गुफ्तगू है वो होनी है फिर वफ्द की। तो अमेरिका के लिए कोई चॉइस तो नहीं है, उसको ये चीज़ें माननी पड़ेंगी। अगर वो नहीं मानता तो फिर क्या होगा, ऑलरेडी दुनिया ईरान के साथ चीज़ें तय कर रही है, चीन के विजिट्स जो है वो कर रही है, और दूसरी तरफ अगर अमेरिका नाकाबंदी लगाकर बैठा हुआ है अपना हरमुज़ की, तो उसका भी कोई फ़ायदा उसको उस तरह से नहीं हो रहा, क्योंकि ईरान स्टिल अपने जो जहाज़ है वो गुजारने में कामयाब हो रहा है। और अगर ज़्यादा मसला हुआ तो या अगर बहुत हद तक अगर जंग आगे गई तो अपना हरमुज़ जो है वो मैदान जंग बन जाएगा, और अमरीकी मिलिट्री जो बहरिया है उसे वहाँ पर भी हजीमत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो फोर्स तो नहीं है ना ईरान के पास, तो स्ट्रेटजिकली भी जोग्राफिकली भी उनको जो है वो एज हासिल है वहाँ पर आप नहीं जीत पाएंगे ईरान से। अगर ईरान ने आपकी अमेरिका की सबसे बड़ी पावर क्या थी, जो फ़िज़ाई अटैक्स वो करते थे, अगर ईरान ने वो सर्वाइव कर लिया और अमेरिका को पिछाड़ कर रख दिया तो बहरी जो आपकी फोर्स है वो आपको क्या जितवा पाएगी। आपकी जो नाकाबंदी वहाँ पर की हुई है वो नाकाबंदी बरकरार नहीं रख पा रहे हैं। दर्जनों जहाज़ जो ईरान है वो कह रहे जी हम तो गुजारने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका नहीं रोक पा रहा, तो ज़ाहिर सी बात है नाकाबंदी को तोड़ ही दिया है ना अमेरिका ने। बाकी ये खबर भी अपनी जगह पर है कि अमेरिका लगातार अपनी जो फोर्सेस हैं, जो हथियार वगैरह हैं वो बढ़ा रहा है खित्ते में। बेशक बढ़ाता रहे, क्या फ़र्क पड़ना है इससे, ऑलरेडी अमेरिका के जो मिसाइल्स हैं और बाकी सिस्टम वगैरह है वो आधा हो चुका हुआ है, और अमेरिका को ये अंदाज़ा है कि अगर उन्होंने एडवेंचर किया तो खलीजी ममालिक तो गए, पहला टारगेट तो वही होगा, खासतौर पर यूएई, और उनके ऊपर ये भी बड़ा प्रेशर है कि ये काम ना किया जाए, क्योंकि अगर ये किया जाता है ना तो फिर अमेरिका को मतलब पूरे खित्ते से ही निकलना पड़ेगा, और अगर वो पूरे खित्ते से निकलता है ना अमेरिका तो फिर क्या होगा कि पेट्रो डॉलर का जो उनका सारी मोनोपली है ना वो ख़त्म हो जाएगी। वो ख़त्म होगी तो उनकी जो इकॉनमी है वो किस तरीके से चलेगी। फिर दूसरा एंगल इसका ये है कि अमेरिका को किसी तरीके से मतलब वो उसको कोई डील करनी ही करनी है, उससे कोई अमेरिका को डील करनी ही करनी है। वो अब ये चाह रहे कि बेहतर डील उसको मिल जाए, और अगर ईरान उसको कोई फेस सेविंग या डील दे देता है तो इस सूरत में ये होगा कि वो खित्ते में रहेगा। असल में अमेरिका अब ये चाह रहे कि वो खित्ते में एटलीस्ट रहे, लेकिन दूसरी तरफ ईरान या चीन और रूस जो हैं उनकी तरफ से ये मतलब है कि डाउट कनेक्टिंग करें तो चीज़ समझ में आ रही है, वो ये चाहते हैं कि अमेरिका को मुकम्मल तौर पर जिल्लत अमेज शिकस्त देकर इस खित्ते से निकलने पर मजबूर कर दिया जाए। ऐसे ना छोड़ा जाए, जो अभी काबू में आया हुआ ना अमेरिका, जो ट्रंप काबू में आया हुआ, उसे ऐसे ना छोड़ा जाए कि भाई हम जो है वो ठीक है डील कर लेते हैं, मुआहदा कर लेते हैं, और फिर उसके बाद खित्ते में भी अमेरिका मौजूद है, नहीं खित्ते से भी निकाल दें ताकि बिल्कुल उसका जो सत्यानाश है वो हो जाए। तो ये अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हैं वो हुई हैं। मजीद इस वाले से जो भी चीज़ें होती है तफसीलात आपसे शेयर करते रहेंगे। राय के साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही। कमेंट बॉक्स में एक तो राय ज़रूर लिखिएगा, दूसरा वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।